दिया देखो। गुरुदेव भगवान काम क्रोध लोभ मद मत्सर में सबसे पहले किस कामना की शमन करने की बात करते हैं? भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है कि जो ज्ञानियों का भी परम शत्रु है, यह काम है। क्योंकि क्रोध की उत्पत्ति काम से ही होती है। क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, कामा संजायते क्रोधा, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब हमारी कामना में अपूर्ति होती है तो क्रोध का प्रादुर्भाव हो जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो लोभ का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये दो दोष जो क्रोध और लोभ हैं, ये काम से ही उत्पन्न होते हैं। और जो अहंकार है, ये त्रिगुण माया का सृजन करता है, इसी से त्रिविध अहंकार प्रकट होता है। तो ये जो अहंकार है, मूल सबका अहंकार है। जिस अहंकार से काम उत्पन्न होता है, देहाभिमान से ही काम उत्पन्न होता है, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, काम की पूर्ति में लोभ उत्पन्न होता है, और ईर्ष्या या ज्ञान के कारण है। तो हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए, क्योंकि अहंकार नष्ट हुआ तो क्षय नष्ट हो जाएंगे। जैसे किसी मकान में चोर रह रहे हो और उस मकान को ही उड़ा दिया जाए तो अलग अलग चोरों को मारने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा वो समुदाय नष्ट हो जाएगा। तो ये जो असत समुदाय है हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये देहाभिमान रूपी घर में रहते हैं। हमारे अंतःकरण में जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, उस अहंकार पर ये रहते हैं। ये अगर देहाभिमान गलित हो जाए तो सब दोष अपने आप नष्ट हो जाए। इसलिए हमें श्री भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देहाभिमान गलित हो जाए। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार है, तो सबसे पहले देहाभिमान नष्ट करते हैं। जहां देहाभिमान नष्ट हुआ तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपने आप क्षीण हो जाते हैं। देहाभिमान नष्ट होना बहुत कठिन है। मैंने इतना किया, ये किया, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्नते, बस इसी को नष्ट करना बहुत कठिन है। इसीलिए कहा जाता है गुरु के बिना इस संसार समुद्र से नहीं तरा जा सकता। क्योंकि जब हम गुरु की शरण में होते हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो हमको लगता है गुरु कृपा से आज हमको गंगा नहाने को मिला, गुरु कृपा से आज हम तीर्थराज प्रयाग आए, गुरु कृपा से आज हम काशी गए, गुरु कृपा से आज हम वृंदावन आए। ये हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा है। जब वो कृपा को देखता है तब अहंकार नष्ट हो जाता है, और जब अहंकार होता है तो कृपा नहीं दिखाई देती। और अहंकार जहां जिस साधन पर हुआ वो साधन माया को नष्ट नहीं कर सकता। जो संस्कृति है आवागमन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका नाश जो अहंकार का नाश है वो बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब साधक गुरु कृपा से चलता है तब उसका अहंकार गलित हो जाता है, और जब स्वयं कोई साधना करता है तो अहंकार पुष्ट हो जाता है। अहंकार पुष्ट होने से आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, तीर्थ यात्रा किए हुए हैं, आप बहुत बड़े दानी हैं, आप बहुत बड़े परोपकारी हैं, तो आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। हमारे लोक बने हुए हैं भगवान के, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, लेकिन आपको भगवत साक्षात्कार थोड़ी हो जाएगा। भगवत साक्षात्कार होता है अति दैन्य होकर के, जब रुदन प्रारंभ होता है प्रभु के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। जब रहा नहीं जाता, जब जिया नहीं जाता, दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे कबहु न पायो चैन, ये भगवत प्राप्ति कराता है। या प्रबल मुमुक्षुता, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, अब मैं इस संसार के भोगों से ऊब गया हूं, अब मैं इस आवागमन के चक्र से थक गया हूं, अब मुझे जिज्ञासा है कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो। ये अंदर आ जाना, ये सत्संग से ही आता है। तो बिना सत्संग के ये सदगुरु की प्राप्ति नहीं होती, और बिना सदगुरु की प्राप्ति के
अहंकार गलित नहीं होता और बिना अहंकार के गलित हुए मोक्ष या प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें सबसे पहले अहंकार के गलित होने की प्रार्थना करनी चाहिए।